हेलो ट्रेडर्स, राधे राधे, हर हर महादेव। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मार्केट में एक बेयरिश कैंडल बनता हुआ दिख रहा था, राइट। और मैंने आपको बताया था कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो उसके कारण भी आपको इफेक्ट देखने को मिला और एक बेयरिश कैंडल बनी। मैंने जैसे आपको बताया था कि कल के दिन आपको जैसा कैंडल बनता है उस पर डिपेंड करेगी फर्दर मार्केट कैसा मूव करेगा। और आज जैसा कि आप देख रहे हो कि एक तगड़ी कैंडल बनती हुई दिखी है, तो अब मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, मार्केट कहाँ जा सकती है, क्या ब्रेकआउट जोन के पास जाएगी, ब्रेकआउट देगी या फिर ब्रेकडाउन। तो हर एक चीज को बारीकी से देखते हैं कौन सा ग्लोबल डेटा आया है, ठीक है, क्या क्या न्यूज आई है, ग्लोबल मार्केट में क्या भूचाल मचा हुआ है। हर एक चीज को बारीकी से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एंजल लोन का लिंक है। हम एंजल लोन के ऑथराइज पार्टनर है, तो वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल डेटा। तो ग्लोबल डेटा में क्या नजर आ रही है हमें कि अपना जो रुपया है वो 86 के पास है, मतलब ठीक है, ये भी अपने लिए अभी एक पॉजिटिव साइन है, ठीक है। काउंट करिए, हम लोग काउंट करेंगे कितने पॉजिटिव साइन है और कितने निगेटिव साइन है, ठीक है। तो क्रूड की बात करें तो क्रूड भी अभी 66.53 पे, मतलब 66 रुपये 50 पैसे पे है। तो ये भी स्टेबल है, तो ये भी अपने लिए पॉजिटिव ही साइन है, ठीक है। एंड उसके बाद बात करें हम डॉलर की, तो डॉलर इंडेक्स 97.665 पे फ्लक्चुएट कर रही है, तो ये भी अपने लिए एक पॉजिटिव साइन है, ये भी नीचे है, राइट। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो यूएस बॉन्ड की, तो बॉन्ड पे भी आप देख सकते हो ये 2.3 के आसपास है, तो ये भी एक तगड़ी पॉजिटिव साइन। अब देखिए एक चीज मैं बात करना चाहता हूँ, तो क्रूड बढ़ेगी तो अपना जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें आपको मतलब प्रेशर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये घटेगी तो बैंकिंग सेक्टर में रैली देखने को मिलेगा, ठीक है। और बॉन्ड अगर घटेगी तो आपको मेटल सेक्टर में रैली देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी मार्केट की बात करते हैं, यूएस 30 आपको डाउन देखने को मिल रहा है 50 पॉइंट, ऑलमोस्ट इसे फ्लैट बोल सकते हैं। डाउ जोन्स भी आपको 50 पॉइंट 60 पॉइंट डाउन देखने को मिल रही है। बाकी यूएस 100, हैंगसेंग, निकाई, गिफ्ट निफ्टी, नेस्डेक, इस सब की बात करें तो ये सब प्लस में है, ठीक है। निफ्टी 9-10 पॉइंट प्लस में ही है, ठीक है। तो देखिए इन सारी चीज़ों पे एक पॉजिटिव न्यूज है, ये सारा पॉजिटिव है, और अपना गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है, तो ये अभी पॉजिटिव ही है, ठीक है। ये सारा अभी तक निगेटिव कोई डेटा नहीं है। तो अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, कौन कौन से डेटा निकल के आ रही है। देखिए सबसे पहले निकल के आ रही है फेड चेयर पर्सन जो है पॉवेल, उनका टेस्टिफाई, ठीक है। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि पॉवेल का टेस्टिफाई होगा, और कल हुई थी। तो टेस्टिफाई में क्या सीन हुई थी, क्या रिजल्ट आए थे, वो मैं बता दूं। तो टेस्टिफाई में उस पर क्वेश्चंस भारी पड़ते हुए दिखे, और जो पॉवेल थे वो थोड़ा सा फंसते हुए दिखे, ठीक है। उन्होंने पूरी बात ही पलट दी। पहले वो बोले थे कि अगले साल रेट कट का देखेंगे, बट अभी वो बोल रहे हैं कि हाँ, अगर सारा डेटा ठीक रहा तो हम जुलाई में ही रेट कट कर देखेंगे। इसलिए मार्केट में आपको एक मोमेंटम भी देखने को मिली और मार्केट प्लस भी है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, कल कौन कौन से डेटा आने वाले हैं, और कल आपको एक और टेस्टिफाई है, तो उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है क्या सीन होता है। तो इस पे भी हमें ध्यान देके रखना है। अभी तक तो ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद क्या सीन है, तो इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा आ चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट फ्लैट आने वाली है। प्रीवियस 2,45,000 समथिंग थी, अभी 2,44,000 समथिंग है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही आने वाले एस्टिमेट है, तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट, ठीक है। अब देखिए पीसीई प्राइस क्वार्टर फर्स्ट का आया है, तो वो ये एक अपने लिए थोड़ा सा सरदर्दी है, ये एक सरदर्दी है, जिसे मतलब अगर ये बढ़ गया तो हो सकता है कि आपको पॉवेल बोले कि हाँ देखो हालात सही नहीं है, तो हम रेट कट अभी नहीं कर सकते, उन्हें एक बहाना मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक सरदर्दी है, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है, राइट। अभी तक एक निगेटिव पॉइंट मिली है। उसका देखो जापान में कट ग्रोथ फोकस ऑन यूएस टैरिफ इम्पैक्ट। अब देखो इससे बात करने से पहले एक चीज़ हम देखते हैं, तो अपनी जो इंडिया की स्थिति है, इंडिया की इकोनॉमी है वर्ल्ड पे 3rd नंबर पे, और बाकी देशों की इकोनॉमी मतलब डलमडोल भी हो रही है, अप एंड डाउन्स हो रहे हैं, ठीक है, बहुत स्थिति खराब है। बट अपनी इकोनॉमी इतना चीज़ भी हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर भी ट्रेड इम्पैक्ट पड़े, बहुत चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी अपनी जो इकोनॉमी, अपनी जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो मतलब और कंट्री की बहुत वर्स्ट जा रही है, बहुत खराब जा रही है, मतलब माइनस में जा रही है। बट अपनी क्या हुई, फ्लैट, ऑलमोस्ट फ्लैट थी, ग्रीन है, इसलिए कह रहे हैं कि अपनी जो इकोनॉमी है बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ कि जापान का ना जो फोरकास्ट है, ग्रोथ फोरकास्ट, वो कट होते हुए दिखा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूएस ने जो टैरिफ किया उसका इम्पैक्ट, यूएस ने जो टैरिफ लगाया उसका मतलब एक छोटा सा टैरिफ लगा, उसका इम्पैक्ट आपको इतना देखने को मिला, ठीक है। उसका देखिए गवर्नमेंट जो है ना 21,534 करोड़ पीएलआई स्कीम के द्वारा लाने वाली है किस सेक्टर में, तो पहला फर्म, फूड एंड टेक्सटाइल सेक्टर में। तो ये सब सेक्टर आपको लीड करते हुए दिखेगी, तो इन 3 सेक्टर पे आप नजर बना के रखना। उस तो देखिए आरबीआई ने ना टाइम एक्सटेंड कर दिया है कॉल मनी का, ठीक है, 7 PM तक। अब ये कब से इफेक्टिव है, 1 जुलाई से, ठीक है।
अब देखिए अब क्या निकल के आया है, तो एज मिडिल ईस्ट एयर स्पेस रीओपन आफ्टर ईरान इजराइल सीजफायर हियर इज व्हाट इंडियन कैरियर्स आर सेइंग, ठीक है। तो देखिए अब क्या सीन निकल के आ रहा है, तो पहले जो भी फ्लाइट थी वो घूम के जा रही थी, ठीक है, क्योंकि ईरान इजराइल का मतलब वॉर चल रहा था और यूएस भी उसमें आ गए थे, तो चीज़ें उलट पुलट सी हो गई थी, ठीक है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी उसे घुमा के ले जाना पड़ रहा था, बट अभी क्या है, सीज फायर हो गई, तो अब शॉर्टकट जो रास्ता है उधर से ही जाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि फ्यूल भी बच रहे थे इंटरनेशनल फ्लाइट सबके, मतलब जो भी फ्लाइट कंपनी है उसके, एयर स्पेस कंपनी है उसके, क्या है, फ्यूल भी बच रहे हैं और बाकी चीज़ों पे भी मतलब खर्चे बच रहे हैं, तो अच्छा है, मतलब ग्रोथ अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात भी किया था, तो अब देखिए उस पर थप्पा लग चुका है, ठीक है, उस पर मतलब बिल पास हो गया है, बिल पास हो चुका है। दिल्ली गवर्नमेंट इशूज एसओपीएस टू इन्फोर्स फ्यूल बैन ऑन ऑल व्हीकल्स फ्रॉम जुलाई 1। अब देखिए मैंने बताया ना कि पुरानी जो व्हीकल्स है, डीजल गाड़ियां जो पुरानी है, उस पर आपको दिल्ली सरकार बैन लगाना शुरू कर सकती है। तो अब उस पर बैन लगना शुरू हो गया है। 1 जुलाई से आपको जो भी डीजल गाड़ियां हैं उस पर, मतलब जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उस पर आपको पेट्रोल पंप वाले तेल भी नहीं देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस पर मोटर सेक्टर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्योंकि और भी गाड़ियां सेल्स होगी और भी मोटर इंपैक्ट प्लस देखने को मिलेगा। तो आपको मोटर सेक्टर पे ध्यान देके रखना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, टाटा मोटर्स एक्सपेक्टेड अंडर 5% ग्रोथ इन पैसेंजर व्हीकल्स सेल्स दिस ईयर। देखिए ये ग्रोथ कुछ ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन हाँ ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि 5% का पैसेंजर व्हीकल्स में ग्रोथ देखने को मिला, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, एचबीडी फाइनेंस सर्विस आईपीओ लाइव अपडेट आया है, ठीक है, जो कि है 0.37 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया, मतलब 0.37 गुना सब्सक्राइब किया गया है, मतलब अभी 5 बजे तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, 12,500 करोड़ आईपीओ ऑफ एचबीडी फाइनेंशियल सर्विसेज वाज सब्सक्राइब, मतलब एक नंबर्स निकल के आ रही है कि 12,500 करोड़ का सब्सक्राइब करने को मिला है डे 1 में 5 बजे से पहले, ठीक है। जिसमें से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन कितने हैं, 0.01 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितने हैं, 0.76 टाइम्स, एंड रिटेलर्स इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कितने हैं, जो कि है 0.30 टाइम्स, ठीक है। अब एम्प्लॉयज कोटा कितना का है, 1.37 टाइम्स। HDFC बैंक शेयर होल्डर कोटा कितना है, तो वो है 6.69 टाइम्स, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या डेटा निकल के आता है, तो वो डेटा अपना निकल आता है रेमंड का। तो रेमंड का हम देखते हैं, तो रेमंड रिलेटिव कॉन्फिडेंस 20-25%, 20 to 25% ग्रोथ इन ईयर 26 एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड, ठीक है। अब देखिए डायमंड के साथ क्या निकल के आ रहा है, तो ये जो है ना, ये एक प्रॉफिट ग्रोथ होती है, जो कि टाटा मोटर 5% वो है प्रॉफिट ग्रोथ, बट उतना नहीं, इसे कह सकते हैं हाँ ये एक बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ है, ठीक है। तो रेमंड के लिए बढ़िया न्यूज़ है, इसमें आपको एक पॉजिटिव देखने को मिल सकती है, रेमंड के स्टॉक पे ध्यान देना। तो इसमें क्या है, 26 के में एक स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रही है और इतने की बुकिंग हो चुकी है, ग्रोथ देखने को मिल रही है 20 से 25%, ठीक है। अब इंडिया रैंक 3rd इन ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग डिस्पाइट स्लो डाउन, ठीक है। बाकी दुनिया का हालात कैसा है वो आप रूबरू आप जान रहे हो अच्छे से, ठीक है। अब इसी सेक्टर में जब दुनिया के हालात बहुत खराब है, तो इंडिया यहाँ पे क्या करे, इंडिया नए स्टार्टअप्स में और भी फंडिंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। अब आपको भी पता है कि अगर आपको कोई नया स्टार्टअप करनी है, तो आपको इंडियंस बैंकों में, ठीक है, इजिली आपको स्टार्टअप लोन मिल जा रहा है, मतलब इंडियंस बैंक आपको इजिली स्टार्टअप फंड दे रहे हैं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करी बहुत सारी स्कीमों के द्वारा, ठीक है। तो अभी रैंक 3rd रैंक पे है, और बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव न्यूज है अपने इंडिया के लिए, ठीक है। क्या देखिए, KRN कंस्ट्रक्शन लीड जॉइंट वेंचर विंस 4800 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम एनटीपीसी यूनिट के। KRN कंस्ट्रक्शन जो है वो जॉइंट वेंचर ने एक जो है ना जीता है 4800 करोड़ का एनटीपीसी से, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है KRN कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इस पे भी आप ध्यान दे के रखिएगा। एट द कंक्लूजन अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हमें सारे पॉजिटिव न्यूज़ ही निकल के आ रहे हैं, ठीक है। एक ये सिर्फ निगेटिव है, ये पीसी प्राइस, ठीक है, जो कि ज़्यादा है, तो एक निगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। मतलब इंडियन मार्केट अपनी पॉजिटिव है, इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव है, ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है, अभी ग्लोबल डेटा पॉजिटिव है, तो हर एक चीज़ मतलब पूरा पिच जो है ना वो एकदम मस्त पिच है, पिच एकदम बढ़िया है। सिर्फ बैटर्स बैटिंग करने वाले होने चाहिए, कहाँ पे डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है, उन्हें पता होना चाहिए, प्राइजेक्शन क्या कर रहा है वो एक्यूरेट पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए अब हम चलते हैं ऑप्शन चैन पे और देखते हैं ऑप्शन चैन हमें क्या बता रही है। अब देखिए निफ्टी की ऑप्शन चैन अपने सामने ओपन है, तो निफ्टी क्लोजिंग है 25,244 के पास, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन चैन ही हमें बता रही है कि आपको एक बड़ी रैली की तैयारी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब देखिए 25,200 पे कॉल राइटर भाग रहे, 25,200 पे पुट राइटर बैठे हुए, 25,100 पे पुट राइटर, 25,000 पे पुट राइटर, मतलब ये जो पुट राइटर है वो आप देखो कितना तगड़ा बैठे हुए, देख रहे हो।
मतलब हर जगह पुट राइटर, मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड करके बैठे हो कि ना भाई हमें नहीं जाने देना है, ठीक है। अब कॉल राइटर की बात करें तो देखो इकलौता 26,000 के लेवल पे आपको कॉल राइटर दिख रहा होगा जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड है। बाकी ये कॉल राइटर आप देखो एक क्रम में ही है, ठीक है। अगर इसके नीचे 25,500 के ऊपर आती है ना मार्केट, अगर गलती से भी इसके ऊपर आ गई तो आपको एक शॉर्ट कवरिंग तगड़ी देखने को मिलेगी 26,000 तक, ये क्लियर है, ठीक है। अब कल के दिन देखने को मिला अगर 360 के ऊपर क्रॉस करती है, ठीक है, तो जैसा कि प्रोजेक्शन पे अपन एक्यूरेट समझेंगे, इसके अगर इसके ऊपर क्रॉस करती है ना तो इसके ऊपर तो आपको ये टारगेट मिलेगा 25,500, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब का ऑप्शन चैन ओपन है अपने सामने, बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे 56,621 के पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें तो 56,000 पे कितने पुट राइटर बैठे हुए, 56,500 कितने पुट राइटर बैठे हुए, 55,000 पे कितने पुट राइटर बैठे हुए, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के बैठा हुआ है। ऊपर देखे तो देखिए यहाँ पे भी आपको एक मतलब डिक्रीज होता हुआ दिख रही है कॉल राइटर, ठीक है। अब देखिए अगर गलती से 57,000 के ऊपर निकली जो कि एक सप्लाई जोन है, ठीक है, इसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर आपको ये सारे कॉल राइटर ट्रैप होते हुए दिखेंगे एंड मार्केट फिर से शॉर्ट कवरिंग कितना 500 पॉइंट का 57,500 तक, एंड इसके ऊपर निकली तो फिर ये भागेगी, ये साथ तो ऑलमोस्ट ट्रैप हो ही जाएंगे, एंड ऊपर निकलती है तो फिर ये तो पहले से ही डर के भाग जाएंगे एंड फिर आपको शॉर्ट कवरिंग एक न्यू हाई लगाता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ऑप्शन चेंज समझ में आ गई होगी, क्लियर बता रही है कि एक बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। अब हम चलते हैं प्राइजेक्शन पे, देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का प्राइजेक्शन में क्या बता रही है। अब देखिए निफ्टी के प्राइजेक्शन अपने सामने ओपन है, निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे 25,244 के पास, ठीक है। तो अब देखिए अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होती है तो सबसे पहला जो सप्लाई जोन मिलेगा वो मिलेगा 25,287 से लेके 25,300 तक का एरिया, ठीक है। ये आपको सबसे पहला सप्लाई जोन देखने को मिलेगा जहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। एंड यहाँ से अगर रिजेक्शन मिली तो सबसे पहला जो डिमांड जोन मिलेगा वो मिलेगा आपको आज का लो जो कि है 25,110 का, ठीक है, 25,110 से लेके 25,150 का, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 25,100 से लेके, ठीक है, 25,150 का जो एरिया है ना वो आना होगा सबसे पहला डिमांड जोन का, ठीक है। यहाँ से मार्केट को बायर्स के ग्रिप में आते हुए दिख सकती है, ठीक है। अब देखिए ये तो था फ्लैट ओपन का। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है मतलब 25,300 के आसपास ओपन होती है, तो अगर 25,300 के आसपास ओपन होती है तो ये हडल को क्रॉस करेगी और नेक्स्ट हडल जो होगा अपना जो ब्रेकआउट जोन होगा वो होगा 25,360 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग हडल का काम करेगा, यहाँ से फिर आपको एक रिजेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो तैयार रहना, और हाँ अगर इसको क्रॉस कर जाती है 25,360 को तो आपको एक ब्रेकआउट जोन इंजॉय करने को मिलेगा एंड इसके ऊपर सस्टेन गई 5-5 मिनट की 3 कैंडल, तो सबसे पहला टारगेट मिलेगा 25,487 का एंड इसके ऊपर आई तो सेकंड टारगेट 25,625 का एंड इसके ऊपर आई तो थर्ड टारगेट 25,865 का एंड इसके ऊपर सबसे बड़ा टारगेट 26,278 का जो कि सबसे बड़ा सप्लाई जोन है, वहां पे सतर्क हो जाना। वैसे मैं यही कहूंगा कि छोटे छोटे टारगेट्स पे प्रॉफिट बुक करके चलो, वरना ऐसा लगा के चलो अगर लॉन्ग टर्म आप कर रहे हो वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो, ठीक है। अब देखो सप्लाई जोन की बात हो गई, ब्रेकआउट जोन की बात हो गई, अब करते हैं डिमांड जोन कौन कौन से और बन के निकल रहे हैं। तो सबसे पहला डिमांड जोन बनेगा 25,100 से लेकर 25,150 का जो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद जो बनेगा वो बनेगा 10 mm का 24,995 का एंड उसके बाद 20 mm का जो कि है 24,900, ठीक है। अब देखो जो ब्रेकडाउन मतलब पेन क्रिएट लेवल कौन से होंगे, किसके नीचे पेन आएगी कौन से लेवल के नीचे, तो वो है 24,830 का, ठीक है। 24,830 का जो लेवल अगर इसको मार्केट काटती है नीचे के साइड तो आपको डायरेक्ट 50 MA तक जाती मिलेगी 24,550 के जाते, बीच में रुकेगी 700 के पास रुकेगी, वहां भी प्राइजेक्शन पे एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से एक डिमांड जोन 24,700 पे भी है, तो अगर यहाँ से आपको बाउंस बैक हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो इससे भी गिरी तो नीचे 24,550 के पास 50 MA के पास रुकते हुए दिखेगी। आई होप आपको निफ्टी का प्राइजेक्शन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी का प्राइजेक्शन अपने सामने ओपन है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे 56,221 के पास, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर ये फ्लैट ओपन होती है तो सबसे पहला जो सप्लाई जोन मिलेगा वो मिलेगा अपना 56,695 से लेकर 700 का एरिया, ठीक है। ये आपको एक पहला सप्लाई जोन मिलेगा जहां से आपको एक रीजन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कहीं पे आए छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मैं डाउन साइड का प्लान करूंगा, ठीक है। एंड अगर इसको निकलती है तो उसके बाद जो ये बन जाएगा ना डिमांड जोन, एंड तो उसके बाद सप्लाई जोन होगी वो होगी 56,860 का लेवल, ठीक है, जो कि ये फिर से सप्लाई जोन होगी कल का हाई, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे एक हाई, ठीक है। तो ये सारे डेंजरस जोन है तो थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है।
तो यहाँ पे फिर तो यहाँ पे भी फिर मैं सेलिंग की तरफ ही जाऊंगा, ठीक है। तो हर एक जोन पे अगर यहाँ से निकली मैं बाय करूंगा इसके ऊपर सस्टेन की तो, एंड यहाँ से अगर ऊपर गई तो यहाँ पे फिर मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा एंड यहाँ से छोटे से स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड का प्लान करूंगा। इन केस इसके ऊपर आके सस्टेन कर जाती है तो मैं फिर से बाइंग काउंट करूंगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, एंड यहाँ पे ये टारगेट के लिए वेट करूंगा 57,050 का, ठीक है। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक डबल टॉप बना रही है, एंड डबल टॉप का क्या गेम होता है आई होप आपको पता हो, अगर आप हमारा वीडियो पहले से देख रहे हो तो, ठीक है। तो डबल टॉप से हो सकता है आपको गिरता हुआ मार्केट दिख जाए, तो यहाँ पे मैं सारा प्रॉफिट बुक करके एक डाउन साइड का ट्रेड बना लूंगा छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है तो ऊपर का लेवल हमें बड़ा देखने को मिलेगा, एक नया हाई क्रिएट होता हुआ दिखेगा और मार्केट फटती हुई दिखेगी, ठीक है। अब देखो ये सब बातें होगी, अब हम चलते हैं अगर मार्केट नीचे आई तो, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुई तो सेम सिम्टम होगा, ये डिमांड जोन बनाएगी और सारे सप्लाई का काम करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट यहीं कहीं पे डाउन पे ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो सबसे पहला डिमांड जोन का काम करेगा वो करेगा 56,400 से लेके 56,500 का एरिया, ठीक है। जो अपना ये डिमांड जोन का काम करेगा 56,400 से 5 का एरिया, तो यहाँ से आपको एक बाइंग देखने को मिल सकती है ऊपर के लेवल पे, ठीक है। एंड यहाँ पे बायर्स कोशिश करेंगे कि हाँ ग्रिप बना के रखे, बुल्स ग्रिप बना के रखे एंड ऊपर के लेवल्स तक लेके जाए, ठीक है। इनकेस इसको करती है तो दूसरा जो डिमांड जोन है वो है अपना 10 MA 56,150, ठीक है। और जो ऑप्शन चैन में आपने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पुट राइटर है, तो आई होप ये ब्रेक नहीं होने दे, ठीक है। तो 10 MA एंड इसको भी अगर इनकेस ब्रेक करती है तो सेकंड जो सपोर्ट है वो है डिमांड जोन, वो है 20 MA जो कि है 55,940 के पास, ठीक है। अब देखो पिन क्रिएट लेवल कौन सा होगा, जब इसको ब्रेक करेगी तो आपको पता है मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं कि 10 MA को ब्रेक करेगी तो 20 MA की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, तो यहाँ तक जाएगी। अगर इसको ब्रेक की तो फिर डाउन साइड 55,580-70 तक आपको जाती हुई दिखेगी, इसके नीचे हुई तो पैनिक सेल आप देखने को मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको बैंक निफ्टी का भी प्राइजेक्शन समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो फटाफट लाइक करो, वेट क्या कर रहे हो। एट द कंक्लूजन हम एक चीज़ बात करते हैं, तो देखो इंडियन मार्केट पॉजिटिव है, इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव है, सारे डेटा पॉजिटिव है, ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। हाँ रातों रात क्या न्यूज आ जाए इस पर नहीं कह सकते अपन, ठीक है। तो मॉर्निंग में कमेंट्री पे ध्यान देंगे, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फटाफट बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। एंड सारा चीज़ पॉजिटिव तो हो सकता है, मार्केट भी तैयारी कर रही है एक नए हाई क्रिएट करने का, ठीक है। मार्केट तैयारी कर रही है एक नया हाई क्रिएट करने का, एक रैली लाने की, तो तैयार अगर यहाँ पे बने हो तो फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। और वेट डिस्क्रिप्शन में एक एंजल उनका लिंक है, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।